ऐसे बेहाले बीवाई सोपगी कंटक जाली लगे पुनि जोए। हाय महादुखी पायो सखा तुम आए इते न किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथी को हाथी छुयो नहीं नैन के जल सो पैगी धोए। प्रभु श्री कृष्ण से जब उनके अभिन्न सखा सुदामा जी मिलने के लिए जाते हैं, तब सुदामा जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण भाव विह्वल हो जाते हैं और उनकी दीनहीन दशा को देखकर, उनके पैरों में लगे कांटों के जाल को देखकर वो इतने द्रवित हो जाते हैं कि उनके पैरों को धोने के लिए जो प्रात पानी से भरी हुई मंगवाई थी, उस प्रात को प्रभु श्री कृष्ण हाथ तक नहीं लगाते और अपनी नेत्रों के जल से अर्थात अपने अश्रुओं के धार से ही पैरों को धो देते हैं। आइए एक बार और गुनगुनाते हैं। ऐसे बेहाले बीवाई सोपगी कंटके जाले लगे पुनि जोए। हाय महादुखी पायो सखा तुम आए इते न किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथी को हाथी छुयो नहीं नैन के जल सो पैगी धोए। साजी चतुरंग सन्य अंग में उमंग धारी सारे जा शिवाजी जंग जितने चलत है। भूषण भानते नदी भी है दिन कारण के नदी नदी मत गए रन के रलत है। अले फैले खेले फैले खेलते में गले गले गजनी के ठेले पहले सैले उसे लत है। तारा सुतारे निधुरी धारा में लगते जिम्मे थारा पर पार पार वारी यो हालत है। छत्रपति शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तब उनकी चतुरंगिनी सेना की पद आहट से धरती कांपने लगती है, अर्थात पत्ते के समान हिलने लगती है और हाथियों के धक्के लगने से सामने खड़े पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। तो इतना गजब का वर्णन महाकवि भूषण जी ने किया है। तो यह आपको देख करके आपको क्या महसूस हुआ होगा। मेरे सभी सम्मानित दर्शकों, आप सभी का मैं विजयपाल सिंह अपनी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को हार्दिक नमन। यहाँ पर दो पद्यांश हमने प्रस्तुत किए, एक श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के प्रसंग में था और दूसरा छत्रपति शिवाजी के प्रसंग में था। तो यहाँ पर पहला जो हमने पद का गायन किया था, आपको क्या महसूस हुआ होगा? क्या आपके अंदर करुणा व्याप्त हुई? क्या सुदामा जी के रूप और उसकी आकृति को लेकर के आपके हृदय में कुछ उथल पुथल मची? यदि मची तो इसके अतिरिक्त जो साजी चतुर सैन्य अंग में उमंग धारी का जो उदाहरण दिया गया है, इस पद्यांश का जो गायन किया गया है, वचन किया गया है, इसको देख करके आप में क्या कुछ जोश उत्पन्न हुआ? यदि हुआ तो यहाँ पर दो बार तो है। तो देखिएगा, पहला जो पद्यांश है, जो पद है, नरोत्तम दास द्वारा विरचित सुदामा चरित्र से लिया गया है और ये भगवान श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी मिलने के लिए जाते हैं तब की बात है। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के लिए का जो वर्णन किया है महाकवि भूषण ने, वीर रस के ओजस्वी कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उनका वर्णन किया है। तो यहाँ पर दो बातें आई। पहले में करुण रस था, क्योंकि आप एकदम जब हम उसका गायन कर रहे थे, स्थिति एक शोकाकुल स्थिति हो गई थी, दुख से परिपूर्ण वातावरण फैल गया था। तो यहाँ पर करुण रस है। इसके पश्चात जो ओजस्वी विचारधारा आती है, ओजस्वी
विचार आते हैं तो यहाँ पर ये वीर रस का संचार होता है। और वीर रस का जो संचार होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रस क्या है? आज का हमारा जो प्रकरण है यह है रस तथा उनके भेद। रस एक नहीं है, अनेक हैं, इसलिए यहाँ पर उनके शब्द लिया गया है बहुवचन में। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। श्रोता या पाठक के हृदय में स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कहा भी गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। मैं आज आपको इस कक्षा के माध्यम से कहूं कि इस वीडियो के माध्यम से अनेक प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के देखने के पश्चात यदि आप इसको स्किप करके नहीं देखते हैं तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप निश्चित ही जो भी प्रश्न रस से संबंधित आएगा उसे आप अवश्य करके आएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये मेरा वायदा है। हाँ, रस एक ऐसा प्रकरण है जो बहुत ही विस्तीर्ण है, उसे थोड़े से समय में समेकित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक ट्रिक है, एक युक्ति है। उस युक्ति के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम रसों को याद कर सकते हैं। देखिए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, लेकिन 5वां वेद जो माना जाता है वो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 5वां वेद परीक्षा में आ जाता है। 5वां वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद, और इसके जो रचयिता है वो है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, ध्यान दीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, आसान है बहुत। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना जाता है, आ जाता है कभी कभी। किसने इसकी रचना की है? आचार्य भरत मुनि ने की है। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र प्रदान किया। कहा जाता है कि रस सूत्र के जनक कौन है? तो रस सूत्र के जनक है, रस सूत्र के जनक है आचार्य भरत मुनि। रस सूत्र के जनक आचार्य, 2 सवाल हुए। नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि, रस सूत्र के जनक आचार्य भरत मुनि। रस सूत्र क्या है? इन्होंने वो कौन सा सूत्र दिया था जिसके माध्यम से हम रस के बारे में जानते हैं? क्या है वो? विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी, विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, संयोगादृश, निष्पत्ति। ये सूत्र है। आचार्य भरत मुनि ने ये सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचार के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहां पर इसको अलग कर दूंगा, विभाव प्लस में लूंगा इसको, अनुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी ये 3 है। इनके संयोग से आचार्य भरत मुनि ने कहा कि रस की निष्पत्ति होती है। यहां पर व्यभिचारी जो शब्द है इसको संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी, संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव क्या है?
हमारे किसी घटना को या किसी कविता को या किसी भी दृश्य को देख करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही संचारी भाव कहलाते हैं और उन्हीं को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। यहाँ देखिएगा आ जाता है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 33 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आपको बहुत ही सरलता के साथ रस याद होंगे। आज एक बहुत ही शानदार युक्ति है, उसके माध्यम से अभी हमने रस सूत्र के बारे में जाना। जनक कौन थे? भरत मुनि। पांचवें व्यक्ति से कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। और विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव क्या है कि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो संचरण करते हैं और वही भाव संचारी भाव कहलाते हैं और उनकी संख्या 33 मानी जाती है। और एक शानदार युक्ति के माध्यम से रस, पहले तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, 8 रस, रसों की संख्या 8। उन्होंने शांत रस को जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, रस नहीं माना है। उन्होंने शांत रस को रस ही नहीं माना है। तो मूलतः उन्होंने 8 रस बताए हैं। यदि आ जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई, तो 8। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। तो चलिए इसको मिटोते हैं। अब बात आती है 8 रस कौन से थे, कौन से हैं वो, और वो 9वां रस कौन सा है। देखिए एक शानदार युक्ति है। सम्मानित दर्शकों, रस और उनके स्थायी भाव याद करने में बहुत ही मुश्किल सा जान पड़ता है और कई बार हम उनको याद करते याद नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही शानदार युक्ति है जिसके माध्यम से हम इसको गायन विधा के द्वारा इसको हम याद कर सकते हैं। रौद्र भयानक वीर रस, हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांति विभत्स रस, नवरस के आधार। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। हमारे ये 9 रस हो गए। 9 रसों का स्थायी भाव, क्रोध भय उत्साह से, हास्य शोक रतिभाव, विस्मय निर्वेद जुगुप्सा, नव स्थायी भाव। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा मैं लिखूंगा उसके माध्यम से आप पक्का इसको याद कर लेंगे और कभी भी आपसे भूल तो होगी ही नहीं, मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। रौद्र, भयानक, वीर रस। रौद्र भयानक वीर रस, हास्य करुण श्रृंगार। रौद्र भयानक वीर रस, हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत अद्भुत शांत शून्य। रौद्र भयानक वीर रस, हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस। अद्भुत शांत विभत्स रस, नव रस के आधार। नव रस के आधार। गाइए मेरे साथ।
रौद्र भयानक वीर रस हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांति विभत्स रस नव रस के आधार। 9 रस हैं। आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए थे। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है, लेकिन परवर्ती जो आचार्य थे उन्होंने शांत रस को इसमें जोड़ दिया है। चलिए अब इनके स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। रौद्र के नीचे लिखते हैं क्रोध, क्रोध। फिर इसी के नीचे क्रोध, भय, उत्साह से हास्य का हास, शोक, रति, भाव। विस्मय इसी के नीचे लिखेंगे, बिल्कुल सीधा इसी के नीचे विस्मय, निर्वेद, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, जुगुप्सा, नव स्थायी भाव। ध्यान दीजिएगा। रौद्र भयानक वीर रस हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांति विभत्स रस नव रस के आधार। आइए चलते हैं इनके स्थायी भाव की ओर। क्रोध भय उत्साह से हास्य शोक रति भाव, विस्मय निर्वेद जुगुप्सा नव स्थायी भाव। आपने क्या देखा? 8 रस आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए थे। यहाँ पर 9 रस का वर्णन है। वो 9वां रस कौन सा है? वो 9वां रस जो है शांत, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसको उन्होंने रस नहीं माना है, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने शांत रस को भी मान्यता दी है। यहाँ पर 9 रस हो गए। 9 रस हमारे प्रमाणिक रस हैं। इसके पश्चात एक 10वां रस भी आया, और 10वां रस कौन सा है ये आपने लिख लिया होगा। उम्मीद है आप इसको देख लेंगे, और मैं इसको अभी मिटाता हूं। सॉरी, मेरा रजिस्टर खराब हो गया है। रजिस्टर में ज्यादा समय लगता है मिटाने में। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ऐसा इसलिए है। आज का रस का प्रकरण बहुत ही शानदार प्रकरण है, और मैं समझता हूं कि इस प्रकरण को देखने के बाद आपके मन में कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि एक सूत्र के रूप में इसको बताया जा रहा है। तो 9 रस आपके पक्के हो गए हैं, मुझे पक्की उम्मीद है। 10वां रस जुड़ा इसमें वात्सल्य, वात्सल्य रस। 10वां रस जुड़ा वात्सल्य रस, और जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। और वात्सल्य रस के जो सम्राट कवि माने जाते हैं वो सूरदास को माना जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कवि होने का सुगौरव प्राप्त है। और 11वां रस जो इसमें जुड़ा है वह है भक्ति रस। भक्ति रस, और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वह है ईश्वर विषयक रत, आसक्ति या अनुराग। दरवाजा खोलो। भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए। शांत को उन्होंने, जो 9वां हमारा है शांत रस को, और जिसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। शांत रस को उन्होंने रस की मान्यता नहीं दी। वात्सल्य रस 10वां हुआ, कई में आ जाता है। 9वां रस कौन सा है? क्योंकि भरत मुनि ने 8 रस बताए, तो 9वां रस होगा शांत। ये आचार्य भरत मुनि का नहीं है। 10वां रस वात्सल्य रस हुआ, जिसका स्थायी भाव वत्सलता हुआ। 11वां हुआ भक्ति रस, ईश्वर विषयक रति। तब अब आप देखिएगा, यहाँ पर बात ये उठ सकती है, आप ये भी कह सकते हैं
कि जब परीक्षा होगी उसमें 9 रस लिखेंगे, 8 रस लिखेंगे या 11 रस लिखेंगे, कितने रस लिखेंगे। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो बाद में शांत रस जुड़ा तो यहाँ पर 9 रस ही आएंगे। यदि परीक्षा में आता है तो 9 भी है 11 भी है, तब आपको 9 लिखना होगा, आपको 9 ही लिखना होगा, 11 नहीं। तो मान्यता 11 को ये है, क्यों है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है और उस कारण को जानते क्या तर्क है, क्यों इसको 9 ही माना जाता है। क्या कि वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस व्यापक दायरे में रखा जाता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस भी लिखना देख लेंगे। ये ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखते हैं कई बार, यही से 1 नंबर कट जाता है, रिकार है श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझ लिया है, हमारे 11 रस हुए कुल मिलाकर के, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस में माना जाता है। इसके बाद ऐसा कौन सा रस है जिसे रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है। रसराज अर्थात रसों का राजा या रसपति अर्थात रसों का पति, रसों का स्वामी, किसे, ऐसा कौन सा रस है जिसको रसराज या रसपति होने का सुगौरव प्राप्त है, और ये जो सुगौरव प्राप्त है वो श्रृंगार रस को ही है। श्रृंगार रस को देखिएगा, इस श्रृंगार रस के भी 2 भेद हुए और इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस और विप्रलंब, विप्रलंब श्रृंगार रस, विप्रलंब श्रृंगार रस। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने गायन विधा के द्वारा 9 रसों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 9 रस याद हो गए, जैसे ही आप उसको याद कर लेंगे तो उन्हीं के साथ साथ आप स्थायी भाव भी उसको उसी तरीके से लिखेंगे और आपको ये 2-3 बार गाने मात्र से ही याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। इसके बाद में 9वां रस शांत निर्वेद जो बताया मैंने आपको, 10वां रस वात्सल्य रस बताया, सम्राट इसके जो कवि माने जाते हैं, सूरदास माने जाते हैं। भक्ति रस ईश्वर विषय रति होती है, अनुराग होता है ईश्वर के प्रति, आसक्ति होती है, तभी तो हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति रस हुआ। श्रृंगार रस का जब हम व्यापक अर्थ लेते हैं तो श्रृंगार रस के ही ये 2 भेद हो जाते हैं, ये दोनों भेद वात्सल्य रस और भक्ति रस इसी में आ जाते हैं। इसीलिए परीक्षा में 11 रस को मान्यता आपको नहीं मिलेगी। अगर 11 वहां पर 9 है तो वहां पर 9 ही लिखेंगे, आप 9 का उत्तर करेंगे तो 9 ठीक होगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि इसी का भेद वो माना जाएगा। इसके बाद श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, ये आते हैं। इसके बाद श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, विप्रलंब श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस कहाँ होगा, जहां पर नायक और नायिका का मिलन होगा। तो यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। इसके पश्चात विप्रलंब श्रृंगार रस क्या होगा, विप्रलंब श्रृंगार रस को वियोग श्रृंगार रस की भी कहा जाता है। तो विप्रलंब श्रृंगार रस में नायक और नायिका का बिछुड़ना तय होता है, अर्थात वो विरह की अग्नि में जल रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रकरण से आपको रस संबंधी किसी भी भ्रांति की संभावना नहीं होगी। फिर भी मैं आपको अंततः बता ही देना चाहता हूँ कि हमारे जो ये 11 रस हुए, इनमें से अगर कहीं पर रौद्र भयानक वीर रस, रौद्र जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, यदि कहीं पर क्रोध की भावना झलकने लगती है तो वहां पर रौद्र रस का संचार होता है। और कहीं पर वीर रस की, जैसे साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी सारे शिवाजी जंग जीतने चलाते हैं, सुनने वालों में भी जोश, कहने वाले में तो जोश हो ही होगा। तो यहाँ पर जो वीर रस है इसका स्थायी भाव का उत्साह। तो इस प्रकार से जो हमने 2 पंक्तियों में ऊपर रस लिखे थे और नीचे उसका स्थायी भाव लिखा था,
इस प्रकार से इस शानदार युक्ति के माध्यम से आप इसको जान लेंगे। और मेरे प्रिय सम्मानित दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपके अनेक प्रश्न हल हो गए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने यदि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है और यदि नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिएगा। जरूर आप इससे लाभान्वित हुए होंगे और ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी को तब तक के लिए हार्दिक